सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए हम सभी बड़े विश्वास के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ इस आराधना प्रार्थना में सम्मिलित हो जाते हैं और प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के भक्ति में हम लीन हो जाते हैं। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब प्रार्थना की अवस्था में आएंगे। हम सब अपने आप को शांत करेंगे। इस वक्त हम स्थिर होंगे। इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को खुला छोड़ें और एक साथ मिलकर आइए हम सब सृष्टिकर्ता ईश्वर को पुकारें। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, फिर से आज के दिन प्रभु इस संध्या प्रार्थना के माध्यम से प्रभु आपने हम सबको फिर से एक किया प्रभु, हम सबको इस संगति में लाया पिता कि हम सब मिलकर प्रभु आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें, आपकी शिक्षाओं को सुने, ग्रहण करें। हे पिता ईश्वर, इस पूरे प्रार्थना सभा पर आपका नियंत्रण है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं प्रभु, एक एक जन को हम इस वक्त आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता ईश्वर, आज के दिन प्रभु हमने जिस भी तरह प्रभु अपने मन से, सोच से, विचार से, कर्म से, आचरण से, बोली से, व्यवहार से, जिस भी रीति से हमने आपकी आत्मा को शोकित किया है पिता, आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है प्रभु, तो उन तमाम बातों के लिए इस वक्त हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और हे पिता, इस वक्त हम फिर से आपकी आत्मा को मांगते हैं प्रभु, फिर से हम आपसे नए अभिषेक की मांग करते हैं कि हे पिता फिर से आज हम सबको नया बनाना पिता, फिर से हम सबको नए अभिषेक से भरना पिता, फिर से हम सबके जीवन का नए तरीके से उद्धार करना पिता। पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको इस योग्य ठहराया है पिता कि हम सब आपके नाम को पुकार पाते हैं। हे पिता ईश्वर, आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, जिन भी प्रार्थनाओं को, जिन भी निवेदनों को लेकर आज यहाँ आए हैं पिता, हे पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे विश्वास को निरंतर बढ़ाया है पिता, और आप निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उस प्रार्थना का उत्तर भी देते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जिनके भी माध्यम से आप आराधना करने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आप वचन की उद्घोषणा करने जा रहे हैं, अंतिम आशीष की प्रार्थना करने जा रहे हैं। इन शरीरों के माध्यम से प्रभु आपने अद्भुत ढंग से आज अपनी महिमा को ली है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज हम जितने सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक जन फिर से प्रभु आपके नए आशीषों से, नए अभिषेक से हम भरने जा रहे हैं पिता, हम सब स्वतंत्र किए जा रहे हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये पिता ईश्वर, इस संगति के माध्यम से आप नित्य प्रतिदिन हमारे आशीष को, हमारे अभिषेक को बढ़ा रहे हैं पिता, हमें उद्धार की ओर निरंतर आप लेते जा रहे हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर, फिर से हम इस जगह को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। यहाँ जो भी चीज़ें यूज़ हो रही है प्रभु, लाइट को, वाईफाई को, इंटरनेट को, जो भी चीज़ें यूज़ हो रही है प्रभु, हर एक चीज़ को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि प्रभु आज की प्रार्थना सभा को आपने फिर से सफल किया है पिता और अपनी महिमा को लिया है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थनाओं को हम आपके बेटे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाते हैं। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं।
यीशु जी तुम ही हमारे, 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 हम भी तुम्हारे हैं, 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 यीशु जी तुम ही हमारे, 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 हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं, घर हो अधूरा तेरे छुवन से पूरा मैं हो जाऊं, दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं, घर हो अधूरा तेरी छुवन से पूरा मैं हो जाऊं, दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं, घर हो अधूरा तेरे छुवन से पूरा मैं हो जाऊं, दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं, घर हो अधूरा तेरी छुवन से पूरा मैं हो जाऊं, यीशु जी तुम ही हमारे, 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 हम भी तुम्हारे हैं, 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 हम भी तुम्हारे हैं,
आज जो वचन मिला है हम लोगों को वो व्यवस्था विवरण, जिसको विधि विवरण भी कहते हैं, 7:6, लूका 1:30। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझे चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। आज जो वचन प्रभु हम लोगों को दिया वो तब की घटना है जब मूसा अपने लोगों को प्रभु की शिक्षाओं और आज्ञाओं से रूबरू करा रहे थे, वाकिफ करा रहे थे। ये घटना 2 बार घटी थी। पहली बार जब मूसा जंगल में भेड़ बकरी चरा रहे थे तो उस समय एक आग प्रज्वलित हुई झाड़ी में, और वो आग आकर्षण का कारण इसलिए बना कि ये आग की लौ बुझ नहीं रही थी, कम नहीं हो रही थी। फिर वहाँ से प्रभु ने उनसे बातें की और वहाँ पहली बार मूसा से कुछ कहा गया। फिर दूसरी बार मूसा से प्रभु की मुलाकात हुई, बात हुई, और 10 आज्ञा जो मूसा को दिया गया उसके समक्ष मूसा अपने लोगों को बड़े प्यार से समझा रहे थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मूसा जब लोगों को समझा रहे थे तो बहुत सारी बातें हुई वहाँ। 10 कमांडमेंट जो आप लोग सुनते हैं, 10 आज्ञाएं, उसकी चर्चा वहीं हुई थी। और संक्षेप में मूसा ने उनसे एक बात कही जो आज प्रभु आप सबसे कहना चाहता है। यही बात नए नियम में स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आज जिसका जिसका जो नाम है वो अपना नाम लीजिए और मेरे पीछे पीछे दोहराइए। जहाँ मैं अपना नाम ले रहा हूँ वहाँ अपना नाम लीजिए। बोलिए मेरे पीछे पीछे। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हे राज, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। स्वर्गदूत ने कहा, हे राज, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। प्रभु यहाँ कह रहा है कि एक तो भयभीत होना बंद कर दीजिए। जीवन में चाहे जितनी भी बड़ी समस्या हो तो भय खाना बंद कर दीजिए, भयभीत होना बंद कर दीजिए। क्योंकि ईश्वरीय कृपा है आपके ऊपर, हमारे ऊपर, और हम लोग ईश्वर के निज धन हैं। हम लोग ईश्वर के स्पेशल लोग हैं, पर्सनल लोग हैं। और ये इसलिए नहीं हुई है कि हम कोई बहुत काबिल हैं, बहुत कुछ अच्छे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। ये उसका रहम है हम लोगों पे। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी आपकी स्थिति है, मुझे पता नहीं कि प्रभु आज क्यों कह रहा है कि हम सब लोग भयभीत हैं, डरना बंद कर दें। क्यों कह रहा है कि प्रभु जाके इन लोगों को बताओ कि ये लोग हमारे आँख की पुतली हैं, हमारे चुने हुए वंशज हैं, हमारे निज धन हैं। क्यों आप लोगों को ये बताने को कहा जा रहा है? तो इसके पीछे का एक मुख्य कारण मुझे ये समझ में आया कि हम लोग अपने आप को प्रभु से अलग समझ बैठते हैं। जब हमारे जीवन की समस्याएं नहीं जाती है, जब बहुत अधिक समय तक हमारे जीवन की समस्याएं रुकी रहती है, अंत नहीं होता है। जैसे आर्थिक समस्या से हम बहुत सालों से जूझ रहे हैं तो हमें ये लगने लगता है कि प्रभु है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, या है भी तो हम उसके करीब नहीं हैं, हम उसके लिए महत्व नहीं रखते। ईश्वर का काम करने का अपना तरीका है। ईश्वर कब, कहाँ, कैसे, किसके पास काम करता है, ये सिर्फ वही जानता है। इस बीच में जो हमारी स्थिति होती है, जो हमें इन सारी चीज़ों को छोड़ के जो करना चाहिए, वो क्या है, जिस पे आज हम मनन चिंतन करेंगे। पहला पत्रस अध्याय 2:9 कहता है कि आपको अगर ये आप पता है कि आप प्रभु के निज लोग हो, चुने हुए लोग हो, प्रभु जैसे माता मरियम को कहा स्वर्गदूत ने कि आप भयभीत ना हो, आप पे प्रभु की अनुग्रह हुई है, आपको लगता है कि अनुग्रह हुआ है, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप उसके गुण को प्रकट करें, लोगों में भी ये सक्रिय करें, ये काम करने की उसके लिए उत्तेजित करें, सरगर्म करें, उसको इकट्ठा करें, बताएं। और ये तब होगा जब आप पहले करेंगे, आपका ये कर्तव्य बनता है। और यही बात मूसा वहां सिखा रहे थे।
और जब तीतुस को पढ़िएगा तो तीतुस एक ऐसा अध्याय है, मात्र 2 चैप्टर का है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ तीतुस में किसका क्या आचरण होना चाहिए वो सब कुछ लिखा हुआ, सिर्फ पहला और दूसरा चैप्टर है। मुझे लगता है कि 5 मिनट भी नहीं लगेगा तीतुस को पढ़ने में। और तीतुस एक ऐसा अध्याय है बाइबल का जिसमें लिखा है कि बूढ़ा को कैसे रहना चाहिए, जवान को कैसे रहना चाहिए, नौजवान को कैसे रहना चाहिए, हर लोगों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि उसको कैसे रहना चाहिए, कि कैसे आप प्रभु के गुण को प्रकट कर सकते हैं। मैं संक्षेप में पढ़ देता हूं और फिर मैं प्रचार में आगे बढ़ूंगा। पहला जो बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है, जो मुझे बहुत प्यारा लगा, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए सब कुछ अच्छा है और जो बुरे लोग हैं उनके लिए सब बुरा है। आचरण का मुख्य बिंदु आपके जीवन का क्या होना चाहिए? तीतुस 1:15। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। अशुद्ध है। आचरण का स्टार्ट ही यहीं से होना है। आप अगर प्रभु के निज भाग हैं तो सबसे पहले जो आपको काम करना है कि किसी भी वस्तु को अशुद्ध नहीं समझना, किसी भी लोग को अशुद्ध नहीं समझना है। वो चाहे जिस जाति धर्म समुदाय से आते हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी और चर्च से हो, आप उनको हीन दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। ये यीशु का गुण नहीं था। सीधे तौर पे पौलुस ने लिखा कि जो शुद्ध हैं उनके लिए सभी ही शुद्ध हैं। जैसे चश्मा आप काला लगा के रखिएगा तो दोपहर में ही काला ही दिखेगा ना, क्या भूषण है ना। लाल रंग का चश्मा लगा के रखिएगा तो लाल दिखेगा, और मेरे जैसा सफेद लगा के रखिएगा सब साफ दिखेगा। आप जैसा चश्मा लगा के रखिएगा वैसा ही दुनिया दिखेगा। अगर आपके मन में गंदगी है, आप खुद ही अशुद्ध और अविश्वासी हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो आपके लिए पूरा ही दुनिया खराब है। और ये ईश्वरीय गुण नहीं है, ये यीशु का गुण नहीं है। तो आचरण में सबसे पहला जो काम करना चाहिए किसी भी विश्वासी को, वो यहाँ ये लिखा है कि विश्वासी के लिए जो लोग शुद्ध हैं, विश्वासी मतलब शुद्ध हैं, उसके लिए सब शुद्ध है। और जो गैर विश्वासी है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, जिसको ईश्वर का भय नहीं है, वो खुद ही अशुद्ध है, तो उसके लिए सब कुछ अशुद्ध ही अशुद्ध है। आगे जब उस वचन को थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ के आगे बढ़ जाऊं, लिखता है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। 3, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियां का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली नहीं, पियक्कर नहीं हो, पर अच्छी बात सिखाने वाली हो, ताकि जवान स्त्रियां को चेतावनी देती रहें और अपने पतियों और बच्चों से प्रेम रखती रहें, और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न हो। ऐसे ही जवान पुरुष को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई गंभीरता हो, और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। ये पूरा चैप्टर है, ये आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे लोग आपको तुच्छ जानेंगे। तो प्रभु ने मूसा को समझाया कि इन लोगों को जाके कह कि ये भयभीत ना हो, मेरे ये निज लोग हैं। पढ़िए वचन पढ़िए, निर्गमन 19:5। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। कह रहा है कि कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको निज धन बना रहना है तो आपको मेरी आज्ञा और शिक्षा मानना होगा। और आज्ञा और शिक्षा का मुख्य रूप मैंने आज आपको बताया, जो पौलुस बता रहे हैं कि उनका, अगर हम प्रभु के लोग हैं तो प्रभु का गुण हमसे प्रकट होना चाहिए। और प्रभु के गुण में जो मैंने आज विशेष जिस पे चर्चा करनी चाहिए कि हम लोगों को शुद्ध और अशुद्ध की दृष्टि में बांटना बंद करते।
और मूसा यहाँ समझाए जा रहे हैं कि अगर तुमको लग रहा है कि तुम उसके निज भाग हो, तो पृथ्वी, लिखता है कि समस्त पृथ्वी मेरी ही है। यहाँ लिखता है कि समस्त पृथ्वी मेरी है। पृथ्वी पे कुछ भी ऐसा नहीं है, न जीव, न जंतु, न नर, न नारी, न सजीव, न पेड़, न पौधा, वो सब मेरा है। तुमको सिर्फ यही करना है कि तुमको मेरी शिक्षा और आज्ञा मानते रहना है और मेरी निज भाग बने रहना है। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक और वचन पढ़िए, व्यवस्था विवरण 4:20। और तुमको यहोवा लोहे के भट्ठे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रतिरूप निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। कितनी विकट परिस्थिति थी आपके जीवन के, आपके पूर्वजों के जीवन के। प्रभु ने कहा कि इस्राएल में लोहे के भट्टी से जैसे लोग किसी को निकाल के लाता है। लोहा का भट्टी आप लोग पता नहीं समझें कि नहीं समझें, भट्टी में कुछ भी डालने के बाद बचता नहीं है, हड्डी भी नहीं मिलता है। भट्टी उसको कहते हैं, वो जो गया वो गया। प्रभु कह रहा है कि लोहे के भट्टी जैसे मिस्र से मैं निकाल के आया, तुम्हारी बचने की कोई चांसेस नहीं थी। आप भी जब अपने जीवन को देखिएगा तो आपको लगेगा कि कितने विकट विकट परिस्थिति से, कभी दुर्घटना से, कभी बीमारी से, कभी भूख से, कभी गरीबी से, कभी बदहाली से, अन्य अन्य समस्या में आप ग्रसित थे, वैसे भट्टी से प्रभु ने आज आपको निकाल दिया। जब शादी नहीं हो रही थी तो चिल्ला रहे थे, जब बच्चा नहीं हो रहा था तो चिल्ला रहे थे, जब नौकरी नहीं हो रहा था तो चिल्ला रहे थे, जब आर्थिक तंगी नहीं जा रही थी तो चिल्ला रहे थे। आपके जीवन में अन्य अन्य विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, उस समय आप चिल्ला रहे थे, उस भट्टी से निकालो प्रभु, उस भट्टी से निकालो। और प्रभु ने निकाल दिया तो सबसे पहले आप उसका गुण प्रकट करना बंद कर दिए, सबके पहले उसका कार्य प्रकट करना बंद कर दिए। तो प्रभु कह रहे हैं भय तो लगेगा। भय तो इसीलिए लगता है कि आप जितने लोग आज भयभीत हैं, उनके भय का कारण यह है कि आपको जिस मार्ग में चलना था वो मार्ग आपने छोड़ दिया है, तो डर तो लगेगा। तो प्रभु कह रहे हैं कि भयभीत नहीं होइए, आप उसके निज भाग हैं, उसके गुण को प्रकट करना शुरू कर दीजिए, उसके कार्य को प्रकट करना शुरू कर दीजिए, उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू कर दीजिए। अपने आप सारी समस्याएं आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगी। और आपको कुछ नहीं करना है। एक मुख्य बात जो प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है कि जिस पे मैं बात करके वचन समाप्त कर दूं, जो मेन समस्या है आज हमारे जीवन का, जो कि एक विश्वासी को शोभा नहीं देता है, जो कि एक यीशु को मानने वाले को शोभा नहीं देता है, इसको तो छोड़ ही देना चाहिए। कि हम सब कहते हैं अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदार में कि हम प्रभु को जानने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप घृणित कार्य करने वाले हैं, लोगों को शुद्ध और अशुद्ध कहने वाले हैं, समाज को जाति और धर्म के नाम पे बांटने वाले हैं, लोगों को यीशु के नाम पे डराते हैं, आप लोगों को ईश्वर के नाम पे डराते हैं, लोगों को धर्म के नाम पे डराते हैं, तो प्रभु कह रहा है कि हम लोग कैसे प्रभु के निज भाग हैं? कहाँ हम में प्रभु का गुण है? हम जरूर कहते हैं कि परमेश्वर के निज भाग है, लेकिन प्रभु कह रहा है निज भाग कहने से नहीं होगा। मैं कहता हूं कि सिस्टर एस्थर मेरी गुरु हैं, तो उनका रूप मेरे जीवन से दिखना चाहिए, उनका स्वभाव मेरे जीवन से दिखना चाहिए। कोई आदमी कहे भूषण के भाई कि हम कोयला के खान में काम करते हैं, लेकिन उसके शरीर में कोयला ना लगा हो, तो झूठ ही बोल रहा है ना, है ना। कोई आदमी कहे कि हम रेगिस्तान में रहते हैं, लेकिन उसके कपड़े और जूते से और चप्पल से बालू एक कण भी नहीं निकले, तो झूठ है ना। आप कहें कि आप प्रभु के लोग हैं, प्रभु कह रहा है कि भयभीत नहीं हुए, आप निज भाग हैं, गुण प्रकट कीजिए, लेकिन आप में प्रभु का कोई गुण नहीं हो रहा है, कोई भी गुण नहीं। और जिसमें आज हमारा समाज जो सबसे ज्यादा बर्बाद और परेशान है, जाति धर्म समुदाय के नाम पे, शुद्धता और अशुद्धता के नाम पे, धनी को आगे बैठाया जाता है, गरीब को पीछे बैठाया जाता है। शुद्धता और अशुद्धता तो इतनी बढ़ गई है कि जो हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, धनी लोग हैं, उनको हम पहले निमंत्रण देते हैं, भूषण भाई, है ना।
जो बड़े बड़े पद पे हैं उनको पहले निमंत्रण देते हैं, जो गरीब है उनको शायद नहीं भी देते। हमारी स्थिति तो इतनी दयनीय हो गई है और हम कहते हैं कि हम प्रभु के मानने वाले लोग हैं, प्रभु हम लोगों को निज भाग चुना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके गुण को प्रकट करने में पीछे रह जाते हैं। प्रभु कह रहा है कि जिन भी विषय के लिए आए भयभीत हैं, जिन भी बातों के लिए आए भयभीत हैं, भयभीत होना बंद कर दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। और आप जहां भी हैं ये हमेशा याद रखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा समाज जो हमारे मन में भर देता है कि हम लड़का हैं और लड़की हैं, वैसे ही आप एक नया काम कीजिए जो आज मैं राज बता के जा रहा हूं। अपने मन में भर दीजिए और अपने बच्चों के मन में भर दीजिए। सुबह शाम भरिए कि आप स्पेशल लोग हैं। सुबह शाम कहिए कि हम उसके आंख की पुतली हैं, हम उसके चुने हुए वंशज हैं, हम राज्य पदाधिकारी हैं। और ये जब आपके दिलो दिमाग में भर जाएगा तो आपका आचरण खुद ब खुद बदलने लगेगा। आज सबसे पहले हम लोगों को अपने दिमाग में डालना चाहिए कि हम विश्वासी हैं। आपकी 75% समस्या तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम जहां रहते हैं वहाँ हमारे इर्द गिर्द इतनी अविश्वासियों की संख्या है कि हम जानते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन हमारा गुण, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण सारा ही सारा गैर विश्वासियों की तरह होता है। अगर अभी भी कोई आदमी दिन के अनुसार जीता हो कि संडे है मांस नहीं खाते हैं, मंडे है मछली नहीं खा सकते हैं, तो ये ईश्वरीय शिक्षा नहीं है। अभी भी कोई नंबर के अनुसार सोचता हो कि मेरा जन्मदिन 3 तारीख को है, आपका जन्मदिन 8 तारीख को है, इसलिए हमारा और आपका नहीं पटता है, तो ये विश्वासी का गुण नहीं है। क्या भूषण भाई, सही है कि नहीं? अभी भी कोई बिल्ली के रास्ता काट जाने से उसको लगता है कि उसके जीवन में अशुभ हो जाएगा, तो ये विश्वासी का गुण है। अभी भी कोई गुड लक और बैड लक मानता हो अपने जीवन में, तो ये विश्वासी का गुण है। अभी भी किसी को लगता होगा कि ये अच्छा टाइम चल रहा है, ये बुरा टाइम चल रहा है, ये विश्वासी का गुण है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे इर्द गिर्द इतना प्रभाव है लोगों का कि हम नहीं समझ रहे हैं कि ये शुद्ध और अशुद्ध की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सारी अशुद्धता की बातें हैं जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं छोटे छोटे कणों की तरह बैठी हुई। शुद्धता अशुद्धता के चक्कर में हमारा समाज ऐसे ना फंस गया कि सबसे पहले हम ईश्वरीय गुण प्रकट करना बंद कर दिए। कितने ही लोग इस वजह से आज घर से बेघर हो गए हैं, कितने ही लोग आज इस वजह से भयभीत हो गए हैं। उनको लगता है कि पता नहीं ईश्वर के मार्ग में चलना कितना कठिन काम है। और ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि जो लोग ईश्वर को पहले से जानते हैं, जो लोग ईश्वर को पहले से मानते हैं, उनके अंदर से ईश्वरीय गुण प्रकट नहीं होता। मैं आज आप लोगों से बड़ी विनम्रता के साथ एक बात कहता हूं कि प्रभु कह रहा है कि भयभीत होना बंद कर दीजिए। बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि आप प्रभु के निज भाग हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो इसका मतलब है कि उसका गुण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो रहा है। और उसके गुण में मुख्य काम जो मैंने आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बताया कि सबसे पहले सही अच्छा बुरा, सही गलत, शुद्ध अशुद्ध करना बंद कर दीजिए। जाति धर्म, लड़का लड़की, गरीब अमीर, मोटा पतला दुबला, ये सब करना बंद कर दीजिए। प्रभु सबके लिए आया था। बारिश सबके लिए होती है, धूप सबके लिए निकलता है, सर्दी सबके लिए है, गर्मी सबके लिए है। वो किसी खास घर पे नहीं गिरता है, किसी खास लोगों के लिए नहीं है। इस फेरे में ना खुद रहिए ना दूसरों को भेजिए। प्रभु आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना हो जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। खड़े हो जाइए
और सर्वप्रथम आज हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे कि प्रभु जब भी हमने आपके गुण को प्रकट नहीं किया हो और विशेषकर शुद्ध और अशुद्धता की बात की हो, हमने लड़के और लड़कियों की बात की हो प्रभु, पुरुष और औरत की बात की हो प्रभु, हमने गरीब और अमीर में भेदभाव किया हो प्रभु, जाति और धर्म के बीच में हमने भेदभाव किया हो, चर्चेज में हमने भेदभाव किया हो प्रभु। ये हमारे जीवन की आज सबसे बड़ा अवगुण है प्रभु। इसके माध्यम से हम तेरे रूप को लोगों के पास दिखा ही नहीं पाते हैं। हम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु, बड़े बड़े वचनों की उद्घोषणा कर देते हैं प्रभु, लेकिन आज भी हम छोटी छोटी चीज़ों से आपके गुण को छुपाए रखे हैं प्रभु। छोटी छोटी ऐसी आदतें हमारे जीवन में है जो हमें समाज से, परंपरा से, रीति रिवाज से, आसपास के लोगों से मिली है प्रभु, उससे हम निकल नहीं पाते हैं प्रभु। और हमारे माध्यम से जो आपका गुण प्रकट होना चाहिए पिता, वो हो नहीं पाता है, और इस वजह से हम भयभीत रहते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम आपके निज भाग हैं। हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती है प्रभु। आज पिता हम सबको ये आशीष दे कि हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, इन सब से आपकी महिमा हो और हमारे जीवन से आपका जलाल हो। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हे प्रभु कि पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य जितने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सरकारी और गैर सरकारी पदाधिकारी हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने स्टेट के मुख्यमंत्री, अन्य जितने स्टेट हैं उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल और अपने राज्यपाल के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं चर्च के जितने फादर हैं, पादरी हैं, प्रिस्ट हैं, स्वतंत्र रूप से जितने लोग सेवकाई करते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने आराधक हैं, जितने प्रार्थना वॉरियर हैं, जितने डेस्कटॉप में काम करते हैं, जितने यूट्यूब से काम करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जिस भी प्रकार से तेरे सेवा कार्य में लगे हुए हैं प्रभु, मैनेजमेंट देखते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने विधवा और विधुर हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी अविवाहित लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितनी भी प्रतिज्ञाएं, उद्घोषणाएं आपने कर रखी है किसी भी सेवक के माध्यम से, उसको आपने पूर्ण किया है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने निसंतान लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ।
मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मरण से यहाँ पे हैं प्रभु, उनको आज की रात तू स्वतंत्र कर रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ जो बरसों से आर्थिक तंगी और कर्ज में हैं, वो आज की रात मुक्त हो रहे हैं प्रभु। तू उन्हें गुप्त में गाड़े हुए अंधेरे में छुपे हुए धन से आशीषित करता है। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने घरों में क्लेश हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज तू बहुत सारे लोगों को अपने अभिषेक और दान से भर रहा है। तूने कहा कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। सारे